दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश की वृद्धावस्था, विधवा या दिव्यांग पेंशन का इंतजार कर रहे हैं, तो आज की ये खबर बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। क्योंकि एक तरफ हजारों लाभार्थी अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पेंशन की जांच और सत्यापन को लेकर भी कई महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है, क्या अगस्त के आखिर तक पेंशन खाते में आ सकती है? क्या अगर चल रहा 1500 वाली बात सही है? और अगर अभी तक पैसा नहीं आया है, तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए? आज की इस वीडियो में आपको पूरी स्थिति आसान भाषा में समझाएंगे। और अगर आप पेंशन से जुड़ी ऐसी ज़रूरी और सत्यापित जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं विधवा पेंशन के बड़े अपडेट की। उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में करोड़ों रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझिए। बजट में करोड़ों रुपए का प्रावधान होने का मतलब ये नहीं है कि उतनी पूरी राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। ये योजना को संचालित करने और पात्र लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए किया गया वित्तीय प्रावधान होता है। इसलिए अगर सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट आपको ये बता रही है कि सरकार ने अचानक सभी पेंशनरों के लिए करोड़ों रुपए जारी कर दिए हैं, तो उस पर तुरंत भरोसा मत कीजिए। बजट अलग चीज है और बैंक खाते में आने वाला वास्तविक भुगतान अलग। भुगतान के लिए पात्रता, सत्यापन और विभागीय प्रक्रिया पूरी होना जरूरी होता है। अब आते हैं वृद्धावस्था पेंशन पर, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल इसी को लेकर सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान ऑनलाइन प्रक्रिया और डीबीटी के माध्यम से बैंक खातों में किया जाता है। लेकिन सभी जिलों में भुगतान की स्थिति एक जैसी हो, ये जरूरी नहीं है। मुजफ्फरनगर से सामने आई एक रिपोर्ट में हजारों वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों को भुगतान में देरी की बात कही गई थी, जबकि दिव्यांग पेंशन का भुगतान हो चुका था। इससे एक बात साफ होती है, अगर आपके पड़ोस या जिले में किसी व्यक्ति के खाते में पैसा आ गया है और आपके खाते में नहीं आया, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि आपकी पेंशन बंद हो गई है। जिलेवार प्रक्रिया, बैंकिंग समस्या, सत्यापन, आधार लिंकिंग या दूसरे तकनीकी कारणों से भुगतान में अंतर हो सकता है। इसलिए घबराने से पहले अपना पेंशन स्टेटस जरूर चेक करें। और अगर आपके जिले में दूसरे लाभार्थियों को पैसा मिल चुका है, लेकिन आपको अभी तक नहीं मिला, तो कमेंट में अपना जिला और पेंशन का प्रकार, वृद्धावस्था, विधवा या दिव्यांग जरूर लिखिए। अब बात करते हैं दिव्यांग पेंशन की जांच की। कुछ मामलों में फर्जी या अपात्र लाभार्थियों को लेकर जांच की खबरें सामने आई हैं। जालौन में भी दिव्यांग पेंशन से जुड़े एक मामले में कथित फर्जीवाड़े की शिकायत के बाद जांच की बात सामने आई। इस तरह के मामलों से ये संकेत मिलता है कि आने वाले समय में दस्तावेजों और पात्रता की जांच को और गंभीरता से लिया जा सकता है। इसलिए अगर आप वास्तविक और पात्र लाभार्थी हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस ये जरूर सुनिश्चित करें कि आपका आधार, बैंक खाता, दिव्यांगता प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज सही और अपडेटेड हों। अब एक और महत्वपूर्ण मामला विधवा पेंशन से जुड़ा है। मऊ जिले में जांच के दौरान ऐसे मामलों की जानकारी सामने आई, जिनमें कुछ लाभार्थियों को आयकर दाता बताया गया और उनकी पेंशन पर कार्रवाई की गई। इससे ये समझ आता है कि सरकार और विभाग अलग अलग उपलब्ध रिकॉर्ड का मिलान करके अपात्र लाभार्थियों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर विधवा पेंशन लाभार्थी की पेंशन बंद होने वाली है। अगर आप पात्र हैं और आपके दस्तावेज सही हैं, तो सिर्फ ऐसी खबर सुनकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका इंतजार सबसे ज्यादा लोग कर रहे हैं, अगली पेंशन किस्त आखिर कब आएगी? अगली तिमाही की किस्त को लेकर अगस्त के आखिरी दिनों और सितंबर की शुरुआत की चर्चा जरूर चल रही है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात ध्यान रखिए, 24 अगस्त 2026 तक ऐसी कोई स्पष्ट आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं है, जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि एक निश्चित तारीख को सभी लाभार्थियों के खाते में पैसा जरूर पहुंच जाएगा। इसलिए अगर कोई वीडियो या पोस्ट ये दावा करती है कि 25 अगस्त को पक्का पैसा आएगा या फला तारीख को सभी के खाते में किस्त आ जाएगी, तो बिना सरकारी आदेश के उस दावे को अंतिम सत्य मत मानिए। क्योंकि भुगतान कई बार चरणबद्ध तरीके से भी हो सकता है और जिले के हिसाब से स्थिति अलग हो सकती है। अब बात करते हैं 4,500 रुपए वाली चर्चा की।
सोशल मीडिया पर लगातार 3,000, 4,000 रुपए और 4,500 रुपए जैसी अलग अलग रकम की बातें चल रही हैं। अगर किसी पात्र लाभार्थी के लिए मासिक पेंशन 1,500 रुपए लागू है और 3 महीने की राशि एक साथ जारी होती है, तो गणना के हिसाब से राशि 4,500 रुपए हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर लाभार्थी के खाते में 4,500 रुपए ही आएंगे। आपके खाते में कितनी राशि आएगी, ये आपके सरकारी रिकॉर्ड, पात्रता और जिस अवधि का भुगतान जारी किया जा रहा है, उस पर निर्भर करेगा। इसलिए सिर्फ यूट्यूब वीडियो या व्हाट्सएप मैसेज देखकर 4,500 रुपए को पक्की सरकारी घोषणा मत समझिए। अब सबसे ज़रूरी बात, अगर आपकी पेंशन अभी तक नहीं आई है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम, अपना बैंक खाता चेक करें। खाता चालू है या नहीं, केवाईसी पूरी है या नहीं और बैंक की तरफ से कोई समस्या तो नहीं है, ये ज़रूर पता करें। दूसरा, आधार और डीबीटी की स्थिति जांचें। बैंक से पूछें कि आपका आधार सही तरीके से लिंक है या नहीं और सरकारी भुगतान प्राप्त करने में कोई रुकावट तो नहीं है। तीसरा, अपना पेंशन स्टेटस ऑनलाइन चेक करें। अगर पोर्टल पर भुगतान लंबित, सत्यापन लंबित या किसी तरह की आपत्ति दिखाई दे रही है, तो उसका स्क्रीनशॉट रख लें। चौथा, अगर आपकी पहले पेंशन आती थी लेकिन अचानक रुक गई है, तो अपने आवेदन रिकॉर्ड और सत्यापन की स्थिति जरूर जांचें। और पांचवा, अगर ऑनलाइन कोई समस्या दिखाई देती है, तो संबंधित विभाग, ब्लॉक, तहसील या जन सेवा केंद्र से संपर्क करें। याद रखिए, सिर्फ आवेदन कर देने से तुरंत पैसा आना जरूरी नहीं होता। आवेदन के बाद सत्यापन, स्वीकृति और भुगतान की प्रक्रिया पूरी होती है। और एक बहुत जरूरी सावधानी, पेंशन के नाम पर किसी अनजान व्यक्ति को ओटीपी, एटीएम पिन, बैंक पासवर्ड या अन्य गोपनीय जानकारी बिल्कुल न दें। अगर कोई फोन करके कहता है कि ओटीपी बताइए तभी पेंशन चालू होगी, तो सावधान हो जाइए। इसी तरह कोई व्यक्ति पैसे लेकर तुरंत पेंशन जारी करवाने का दावा करे, तो उससे भी बचिए। अब 24 अगस्त तक की पूरी स्थिति को सिर्फ कुछ लाइनों में समझ लीजिए। पहली बात, पेंशन योजनाओं के लिए बजट और वित्तीय प्रावधान मौजूद हैं, लेकिन बजट को सीधे बैंक खाते में आने वाली राशि नहीं समझना चाहिए। दूसरी बात, कुछ जिलों में वृद्धावस्था पेंशन भुगतान में देरी की रिपोर्ट सामने आई है, इसलिए जिलेवार स्थिति अलग हो सकती है। तीसरी बात, दिव्यांग और विधवा पेंशन में पात्रता और दस्तावेजों का सत्यापन महत्वपूर्ण होता जा रहा है। चौथी बात, 4,500 रुपए की राशि तभी बन सकती है जब 1,500 रुपए मासिक पेंशन के हिसाब से 3 महीने का भुगतान लागू हो। इसे सभी के लिए पक्की राशि नहीं माना जा सकता। और सबसे महत्वपूर्ण, 24 अगस्त तक सभी लाभार्थियों के लिए किसी एक निश्चित तारीख पर भुगतान की स्पष्ट आधिकारिक पुष्टि नहीं है। इसलिए अफवाहों से बचिए और अपने बैंक खाते तथा पेंशन स्टेटस को प्राथमिकता दीजिए। अगर आपके खाते में पेंशन आ चुकी है, तो कमेंट में अपना जिला जरूर बताइए। और अगर अभी तक पैसा नहीं आया है, तो अपना जिला प्लस पेंशन का प्रकार कमेंट में लिखिए। उदाहरण के लिए, लखनऊ वृद्धावस्था पेंशन या मऊ विधवा पेंशन। आपकी जानकारी से दूसरे लाभार्थियों को भी अपने जिले की स्थिति समझने में मदद मिल सकती है। और अगर आपके परिवार में कोई बुजुर्ग, विधवा महिला या दिव्यांग पेंशन लाभार्थी है, तो ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर करें। साथ ही ऐसी ज़रूरी और सत्यापित जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फिलहाल सबसे ज़रूरी बात यही है, घबराइए नहीं, अफवाहों पर भरोसा मत कीजिए और अपने पेंशन स्टेटस, बैंक खाते, आधार और ज़रूरी दस्तावेजों की स्थिति ज़रूर जांचते रहिए। आपके खाते में पेंशन आ चुकी है या अभी भी इंतज़ार है? कमेंट में अपना ज़िला ज़रूर बताइए।